जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास यूलर थ्योरम है। लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ with edges E and vertices V. Let R be number of region in a planar of G, यानी ग्राफ। देन कहता है ये प्रूव करो कि रीजन हमारे पास बराबर आता है एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2। इस तरह से बेटा लिखो, या डिफरेंट बुक्स के अंदर ये लिखा होता है बेटा रीजन माइनस एजेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 आता है। आप इसको जिस तरह से मर्जी बेटा ले लो। क्लियर है? तो अब हम इसको प्रूव करने लगे हैं। हम इसको प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। वी प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। केस 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम यहाँ पर 1 1 ले लें तो क्या ये हमारे पास ज्योमेट्रिकली भी ये इस चीज़ को प्रूव करके दिखाता है कि नहीं? हम उसी को बेटा शो करेंगे कि सपोज R1 बराबर हो बेटा E1 माइनस V1 प्लस 2 के। तो यहाँ पर हम एजेस ले रहे हैं 1 और हमें पता है कि वर्टिसेस की जो तादाद अगर n हो तो उनमें से एक निकाल दें तो एजेस बनता है। तो 2 है तो इट मीन यहाँ एजेस 1 आया है तो इट मीन वर्टिसेस कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। क्लियर है? तो वर्टिसेस बेटा 2 है हमारे पास, यानी कोने 2 हैं बेटा। तो अगर हम इनको ज्योमेट्रिकली बेटा इधर हम पहले मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, फिर ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे क्या ये प्रूव करता है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब देखें बेटा एजेस 1 है तो इसी फार्मूले के अंदर E1 की जगह हमने 1 लिखा, वर्टिसेस 2 हैं बेटा तो V1 की जगह हमने 2 लिखा, ये फार्मूले का 2। तो 2 से 2 कैंसिल, जस्ट क्या बना 1। R इज इक्वल टू 1। तो अब हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं। देखें बेटा इसके अंदर एजेस 1 बना है बेटा, तो दोनों कोने भी बेटा हमारे पास कोने क्या है बेटा? वर्टिसेस 2 हैं। तो 2 बेटा हमारे पास कोने हैं, 2 वर्टिसेस, 1 एज है बेटा। तो रीजन भी हमारे पास एक ही बना है बेटा, एक ही रीजन बना है इसके अंदर। क्लियर है? तो इसलिए हमने लिखा है कि दिस इज रीजन विच इज़ 1 एंड आल्सो प्रूव फ्रॉम फिगर। फिगर से भी हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर हमारे पास 2 बेटा हमारे पास वर्टिसेस हों, एक एज हो, तो एक रीजन हमारे पास बनता है, वो हमारे पास प्रूव हो गया। अब केस 2 के लिए सपोज करेंगे। सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी और k बराबर है ई के माइनस वी के प्लस 2। आगे हम नेक्स्ट थर्ड के अंदर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे बेटा, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ n इज इक्वल टू k के लिए सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है। हमने सपोज किया है बेटा कि हमारे पास ये k एजेस हैं और ये जो ग्राफ बना है उसको GK ग्राफ का नाम दिया है। अब नेक्स्ट हम बेटा n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करें। इसके अंदर भी 2 केस बनेंगे बेटा। पहला केस है नो प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेट a k प्लस 1, ये सबस्क्रिप्ट के अंदर है बेटा k प्लस 1, b k प्लस 1 बी द एजेस दैट इज एडेड टू GK के अंदर बेटा हम इसी के अंदर ही हम ऐड करेंगे। किस तरह से बेटा हमने ऐड किया है बेटा कि इसके बेटा इस एज से लेकर इसको खींच के ले आए इस तरफ बेटा, क्योंकि यहाँ पर सपोज k एजेस हैं तो यहाँ k प्लस 1 के लिए तो एक एज और भी बेटा इसका हमने बढ़ा दिया है, एक साइड और बढ़ाई है बेटा। क्लियर है? जब हमने बेटा ये वाली साइड बढ़ाई है तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर जो इसके कोने थे, यहाँ पर 4 कोने थे बेटा, तो इस शेप में भी वहीं 4 के 4 ही रहे हैं। लेकिन यहाँ रीजन 1 था अंदर, तो इधर बेटा एक और रीजन बढ़ गया, यानी यहाँ रीजन बढ़े हैं बेटा, हमारे पास तादाद बढ़ी है एक, इसकी निस्बत एक तादाद और बढ़ गई है बेटा। और इसके अंदर सिर्फ 4 साइडें थी बेटा, तो इसके अंदर साइडें बढ़ी गई हैं, 1 2 3 4 और 5वीं ये है, यानी GK के अंदर सपोज k साइडें हैं तो इधर एक और ऐड हो गई है, k प्लस 1 बन गई है। इधर कोने 4 थे बेटा ये हमारे पास, तो इधर भी 4 के 4 ही रहे हैं हमारे पास। तो अब देखिए हमारे पास R ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू E ऑफ k प्लस 1 माइनस V ऑफ k प्लस 1 प्लस 2, फार्मूला ये हमारे पास बनेगा। राइट? तो रीजन जो है R ऑफ k प्लस 1, तो इधर R k के अंदर जो रीजन था उसमें एक इंक्रीज़ हो गया, तो वहीं हमने लिखा है कि R ऑफ k प्लस 1 बराबर है R k। इस रीजन के अंदर हमने एक ऐड किया है तो ये हमारे पास ये वाली शेप बन गई है। क्लियर है? एजेस जो है हमारे पास इसके अंदर बेटा 4 एजेस थे, तो इसके अंदर कितने हैं? 5 एजेस बन गए हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये। तो k वाले एजेस के अंदर हमने एक ऐड करें तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वहीं लिखा है E ऑफ k प्लस 1 वर्टिसेस V ऑफ k प्लस 1। इस शेप के अंदर भी बेटा 4 कोने हैं, इसमें भी 4 कोने हैं, तो वहीं E ऑफ V ऑफ k रह गए हैं। क्लियर है? अब इन तमाम जो हमारे पास आई है बेटा कैलकुलेशन, इसको a के अंदर हमने पुट किया। R ऑफ k प्लस 1 बराबर है R ऑफ k प्लस 1 की, उसकी ये वैल्यू पुट की। ये सबस्क्रिप्ट के अंदर जस्ट किया है बेटा, प्लस 1 एक साइड पे ऐड हो रहा है, बड़ा है बेटा। E ऑफ k कैपिटल प्लस 1 है बेटा, ये सबस्क्रिप्ट के अंदर प्लस 1 नहीं है, अब जस्ट सबस्क्रिप्ट में E किया है। इधर देखें जैसे ये है बेटा, ये
ई ऑफ के प्लस वन बराबर है ई ऑफ के अलग टर्म है प्लस वन अलग है बेटा, माइनस वी के एज ए वी के प्लस वन बराबर है वी के तो इधर वी के प्लस वन की जगह माइनस वी के आ गया प्लस टू। अब इसको सॉल्व किया तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज ट्रू फॉर, ये हम ऊपर कह चुके हैं केस टू के अंदर कि ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है। इट मीन एज एन इज इक्वल टू के प्लस वन को सॉल्व करते गए तो ये आंसर आया, तो ये हम कह चुके हैं कि ट्रू है, तो एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी इस केस में ट्रू है। तो नेक्स्ट केस बेटा इसका देखिए हमारे पास, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर को बेटा हम इस लाइन को नीचे लाने की बजाय इसको हम बाहर लेकर जाएं तो तब इसके अंदर क्या आता है। इन दिस केस रीजन इज सेम, एक ही रीजन बेटा रहा है इसके अंदर, राइट बेटा, जैसे हमारे पास के अंदर है तो रीजन एक ही रहा है, इसमें कोई भी बेटा चेंज नहीं आया। हाँ आर ऑफ के प्लस वन बराबर आर के वर्टिसेस जो है बेटा अब इसके अंदर चेंज हुए हैं डेफिनेटली, हमारे पास 1 2 3 4 और 5 है, तो हमारे पास जो के था वर्टिसेस हमारे पास उसी तरह से बेटा जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया है इसकी निस्बत अब इसके अंदर बेटा चेंजिंग आ रही है। आप देख सकते हैं बेटा वर्टिसेस इसके अंदर बेटा 1 2 3 4 थे, इस केस में भी 4 रहे थे, लेकिन इस केस के अंदर बेटा हमारे पास रीजन सेम रहा है लेकिन वर्टिसेस चेंज हो रहे हैं। देखें बेटा इसके अंदर एक बड़ा है 1 2 3 4 5, यानी कोने इसके अंदर बढ़ गए हैं और एजेस भी बेटा डेफिनेटली इसके अंदर बढ़ गए हैं, तो ई ऑफ के प्लस वन बराबर हमने लिखा है ई ऑफ के प्लस वन के, तो इसको हमने बेटा इसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है। रीजन हमारे पास सेम रहे हैं बेटा आर के और आर के प्लस वन, इस केस में एजेस हमारे पास एक इंक्रीज हुआ है बेटा के की निस्बत और वी के वर्टिसेस भी डेफिनेटली बेटा इंक्रीज हुए हैं, तो वी ऑफ के प्लस कैपिटल वन है। इसको सॉल्व किया बेटा ये वाली कंडीशन हम पहले कह चुके हैं कि ये ट्रू है केस टू के अंदर, जब हम सपोज करते हैं इट मीन इसके केस थ्री के अंदर हमने जो दो केस बनाए हैं वो दोनों बेटा हमारे पास सेकंड केस को फुलफिल करते हुए ये ट्रू है, तो ये हमारे पास रिजल्ट बेटा प्रूव हो गया फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए, तो ये हमारे पास थ्योरम मुकम्मल प्रूव है।